तो दोस्तों पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट ने एक जबरदस्त रिटर्न्स दिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है। काफी सारे इन्वेस्टर्स के सवाल आ रहे थे इन स्टॉक्स पे, क्या इन स्टॉक्स से निकल जाना चाहिए, कुछ फंडामेंटल गलती हो गई है इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर के। तो इन सारी चीजों पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ स्टॉक्स मैंने पिक किए हैं जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर आपका और कोई स्टॉक पे सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उन स्टॉक्स को भी यहाँ पर कवर करने की। सबसे ज्यादा सवाल आता है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पे। कंपनी देखेंगे 714 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त, और अगर हम एक साल का चार्ट इसका देखते हैं तो लगातार नीचे जाते हुए नजर आ रहा है। 3 साल में अगर हम बात करते हैं तो 700 के लेवल्स के आसपास ही ये स्टॉक लगातार एक फिक्स रेंज में यहाँ पर चल रहा है। 700 के आसपास जाता है, देन ऊपर आता है, देन अगेन 700-720 रुपए के आसपास जाता है। पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या फंडामेंटली कंपनी में कुछ कमी आई है। तो अगर हम यहां पर चलते हैं, लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी हर साल में। यहां पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। सिमिलरली अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब दिक्कत क्या है कि ये स्टॉक नहीं चल रहा है, जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गई है। प्रॉफिट देखेंगे 7% से ही ग्रो किया है, और ये एक रीजन है जिस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा रीजन है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो बढ़ रहे हैं, वो एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से गिरावट इसके शेयर में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ देखिए, आपको ये चीज समझनी है कि ये अगर हम एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं तो यहां पर इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो एक टाइम पे 120 के आसपास था, जो अभी गिर के 28 रुपये के आसपास यहां पर हो गया। तो लगातार यहां पर प्राइस टू अर्निंग इसका करेक्ट होते हुए नजर आया है। ये भी आपको चीज समझनी है कि कंपनी फंडामेंटली अभी भी ग्रो कर रही है। अभी भी हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इसने पेश किए मार्च 2024 के अपने जो फाइनेंशियल ईयर था। हाईएस्ट एवर ईयरली प्रॉफिट्स यहां पर इसने पेश किए। अगर हम यहां पर भी देखते हैं तो ये जो आप प्रॉफिट देखेंगे 2400 करोड़ के आसपास का, ये हाईएस्ट एवर किसी भी साल में इन्होंने प्रॉफिट शेयर किया है। लेकिन अभी जो स्टॉक मार्केट है वो इन स्टॉक से ज्यादा हटके बात कर रही है पीएसयू स्टॉक्स की और दूसरे स्टॉक्स की, इसलिए ये स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्या आपको इस स्टॉक से फंडामेंटली कोई गलती हो गई है स्टॉक में? फंडामेंटली स्टॉक अभी भी अच्छा दिखता है, ग्रोथ यहां पर हो रही है, ग्रोथ कम हो गई है। और मैंने जब भी स्टॉक पे बात की, आपको याद होगा हमने बात की हमेशा 700 से 750 के लेवल्स पे इन्वेस्ट करने की, क्योंकि ये एक लेवल्स हैं जहां पर हमेशा से ये स्टॉक घूमा है। आप यहां पर भी देखेंगे तो 700 के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 700 से वापस घूमा है ये स्टॉक, और 700 के लेवल्स तक ही ये स्टॉक यहां पर जा रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, इन लेवल्स पे अभी बेचने का कोई मतलब नहीं बनता इन स्टॉक्स को, इस स्टॉक को, क्योंकि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास चल रहा है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, ये अपना 650 का जो जोन है वो भी तोड़ के नीचे चला जाता है, तो आप इसको बेचने के बारे में सोचिएगा। और अगर ऊपर के लेवल्स पे हम बात करते हैं, ऊपर में 900 सवा 900 के आसपास आता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इस स्टॉक से निकलने की। तो ये दो लेवल्स आपको यहां पर समझना है। फंडामेंटली कोई भी यहां पर अभी इस स्टॉक में दिक्कत नहीं है। यहां पर री रेटिंग हो रही है जिसमें इनकी प्राइस टू अर्निंग को बहुत ज्यादा बीटन डाउन यहां पर किया गया है। दूसरा चलते हैं स्टॉक, तो दूसरा आ जाता है एचडीएफसी बैंक। यहां पर आप देखेंगे 1460 रुपीज के आसपास एचडीएफसी बैंक चल रहा है। यहां पर भी आप देखेंगे गिरावट देखने को मिल रही है। 3 साल में भी आप देखेंगे कंसोलिडेशन ही स्टॉक में देखने को मिल रही है। 3 साल पहले भी लगभग 1500 के आसपास था, आज 1460 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। यहां पर भी अगर आप ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां पर भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है, लगभग 20% की स्टेबल ग्रोथ है प्रॉफिट में और सेल्स में। अब लेकिन स्टॉक ने 3 साल में 0% की रिटर्न और 5 साल में 4% के आसपास की रिटर्न दी है। एक नेगेटिविटी यहां पर बनी थी एचडीएफसी के साथ जो मर्जर हुआ था, उससे बात हुई मार्जिन कम हो जाएंगे और वो सारी चीजों की वजह से गिरावट है। अब अगर हम यहां पर भी प्राइस टू अर्निंग के लेवल्स पे चलते हैं तो आप यहां पर भी देखेंगे कि वैल्यूएशंस में करेक्शन हुई है, और लगभग एचडीएफसी बैंक अपने पिछले 10 सालों के लोएस्ट लेवल्स पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से यहां पर पहुंच गया है। तो यहां पर भी आपको यही चीज समझनी है कि स्टॉक में फंडामेंटली इनके जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई कमी यहां पर भी नजर नहीं आई है, सिर्फ प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ये चीज गिरती हुई नजर आई है।
ये चीज बहुत सारे स्टॉक्स में हमेशा देखने को मिली है। पास्ट में भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं। आज से 3 साल पहले आईटीसी में ऐसा देखने को मिलता था। उससे पहले रिलायंस जैसे शेयर में भी 5-7 साल ऐसी ही कंसोलिडेशन देखने को मिली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक्स खराब हो जाते हैं किसी भी तरीके से। ये सिर्फ एक पीरियड है स्टॉक मार्केट में जब ये स्टॉक्स की अभी डिमांड नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर और मेजरली जितने भी लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो चलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट के आने से। अभी इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, इसलिए ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ओवरऑल अगर आप चार्ट्स पे बात करेंगे तो इस वक्त ये स्टॉक अपने नीचे लेवल्स पे है। 1400 के एक अच्छा सपोर्ट है इस शेयर में। अगर आप बार बार देखेंगे 1400 के लेवल से घूमता है, तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऐसे शेयर्स में नजर आती है। और अगर ये शेयर यहाँ पर 1300-1350 के लेवल्स में मिलता है तो और भी अच्छा ऐड करने की मौके है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जिनको आप सेफर बेट यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो ये स्टॉक यहाँ पर आपको अच्छा काम देंगे। नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है एचडीएफसी लाइफ का। यहां पर भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहां पर 3 साल के चार्ट पे, तो आप देखेंगे शेयर 670 से इस वक्त 500 रुपए के आसपास 550 के आसपास यहां पर आ चुका है। यहां पर चलते हैं इसके रिजल्ट्स एक बार ही देखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 14,000 करोड़ के आसपास मार्च में थे, आज 1 लाख करोड़ के आसपास की सेल्स हो चुकी है। प्रॉफिट 447 करोड़ के आसपास था जो 1500 करोड़ के आसपास है। हाईएस्ट एवर सेल्स इस वक्त कंपनी ने अपनी पेश की है लास्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में। हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी यहां पर नजर आते हैं। तो यहां पर भी फंडामेंटली कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नजर नहीं आती है अगर हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें, यहां पर भी अगर आप देखेंगे एवरेज प्राइस टू अर्निंग से नीचे आ चुका है। एक टाइम था 90 की मीडियन प्राइस टू अर्निंग के अगेंस्ट लगभग 75 के आसपास की ये प्राइस टू अर्निंग इस वक्त चल रही है। तो यहां पर भी सिमिलर केस आपको नजर आता है। स्टॉक फंडामेंटली इंप्रूव हो रहा है, लगातार इसकी जो रेशियोज हैं वो अच्छी हो रही है, लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो देखिए ये जो प्राइजेस हैं इसके 500 से 550 की जो रेंज है, यहां पर एक अच्छा सपोर्ट है और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और देखिए आपको ये चीज समझकर ही चलना होगा ऐसे स्टॉक्स में कि जब ये स्टॉक चलेंगे तो आपको खरीदने का मौका शायद उस वक्त ना मिले, और पोर्टफोलियो को आपको बनाना भी इसी टाइप से आपको पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर भी आप देखेंगे गिरावट है। हमने बात की थी यहां पर 1650 के लेवल्स पे हमने इन्वेस्टमेंट की बात की थी जब ये स्टॉक गिरा था। यहां पर आप देखेंगे अभी रिसेंटली आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उस वजह से गिरावट है, लेकिन शेयर के फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे बढ़कर 5300 करोड़ के आसपास यहां पर हो गया है। तो यहां पर भी आप देखेंगे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। डेफिनेटली हाईएस्ट एवर, यहां पर भी नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है किसी भी साल का, रेवेन्यू हाईएस्ट एवर है किसी भी साल का। तो यहां पर भी आप देखेंगे फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी लगातार 20% की ग्रोथ प्रॉफिट में दे रही है और लगभग 20-30% की ग्रोथ सेल्स में देती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी सिमिलर केस आपको नजर आएगा प्राइस टू अर्निंग के गिरने का, यानी कि वैल्यूएशंस सस्ती होती हुई नजर आई हैं। लोएस्ट एवर वैल्यूएशंस पे इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर ट्रेड कर रहा है, और इन सब में से मुझे लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक है जो आने वाले 1-1.5 साल में आपको एक अच्छी रिटर्न्स यहां से भी और ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके देगा, क्योंकि सारी नेगेटिविटी किसी भी कंपनी में जो हो सकती है वो अभी इसमें आ चुकी है, वो सारी चीजें प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो यहां से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रिलैक्सो फुटवेयर पे भी काफी लोगों के सवाल आते हैं, इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए यहां पर फंडामेंटल्स पे अगर हम चलते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक टाइम था कंपनी लगभग 292 करोड़ 233 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट्स यहां पर दे रही थी। अभी वो गिर के 200 करोड़ के आसपास चले गए हैं। हालांकि सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, हाईएस्ट एवर सेल्स पे कंपनी है, लेकिन मार्जिन्स गिर गए हैं। एक टाइम पे 17, 21, 16% तक के मार्जिन थे, अब 14% के आसपास के मार्जिन्स यहां पर हो चुके हैं। इसके साथ साथ अभी अगर हम 3 साल में देखते हैं तो 3 साल में बहुत ज्यादा गिरावट आई हुई है 1400 से यहां पर। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे 5 साल में अभी भी शेयर ने अच्छी रिटर्न्स दी है। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो देखिए प्राइस टू अर्निंग 100 के आसपास की है, और मुझे लगता है कि ये जो इतनी हाई प्राइस टू अर्निंग वाली जो शेयर्स हैं जहां पर 100, 150, 200 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग चली जाती है और उसके बाद
स्टॉक में जो इनके प्रॉफिट्स हैं, सेल्स हैं, उसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे शेयर्स में आपको ऐसी ही गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखिए 3 साल में नेगेटिव 11% की ग्रोथ शेयर प्रॉफिट में है और 5 साल में 3% के आसपास की ग्रोथ है। मुझे लगता है इस वक्त आपको रिलैक्सो कंप्लीटली अवॉइड करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 100 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर इसकी हो चुकी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में, अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है आप अभी इस शेयर को अभी भी अवॉइड कर सकते हैं। हमने पहले भी मैंने वीडियो में आपको बोला था कि रिलैक्सो फुटवेयर पर्टिकुलरली ऐसा स्टॉक है जिसको आप अभी भी अवॉइड कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, कुछ स्टॉक्स थे जिन पे ज़्यादा सवाल आते थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी कि जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो सारे आप स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी आपको पोर्टफोलियो में डालने होंगे जो कंपैरेटिवली सेफर स्टॉक्स हैं, जहां पर आपको पता है कि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि एक दिन में 20, 25, 30% गिर जाएंगे। स्टेबल स्टॉक्स हैं, जैसे कि हमने कुछ स्टॉक्स की बात की, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ये ऐसे स्टॉक्स भी आपको पोर्टफोलियो में रखने जरूरी हैं। तो बैलेंस बनाकर चलना है। हो सकता है ये स्टॉक्स 2-4 साल परफॉर्म नहीं करें, लेकिन फंडामेंटली कुछ भी गलत इन स्टॉक्स में नहीं है। तो इन स्टॉक्स में भी आपको उसी तरीके से इन्वेस्टेड रहना है जैसा आप किसी स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद दोस्तों।